हमारा रक्षक है। आइए हम 1 से लेकर 3 वचन को गाना गाकर प्रभु को महिमा दें। मैंने आँखें जमा रखी पर्वत के शिखरों पे, जाने कब आएगी मुझ तक कृपा सहायक बन के, मुझे मदद करने वाला है केवल स्वामी ने, जिसने स्वर्ग रचा है सुंदर और धरती का घेरा, तेरे पैर फिसलने देगा कभी न वह परमेश्वर, तेरे अभिभावक की पलकें कभी न झपके पाँव भर। मैंने आँखें जमा रखी है पर्वत के शिखरों पे, जाने कब आएगी मुझ तक कृपा सहायक बन के। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता प्रभु यीशु की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारा प्रभु ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। हम प्रभु पर विश्वास करें, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हम धन्यवाद करते हैं, सारी स्तुति महिमा प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि वह इसके योग्य परमेश्वर है। आमीन आमीन। आइए हम इस समय डिक्री एंड डिक्लेरेशन में जाएंगे। हम आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे। इफिसियों 1:3-4 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। सभी आत्मिक आशीष मसीह में मिलती है, हमारे स्वयं के प्रयासों से नहीं। पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उद्धार प्रभु में ही मिलते हैं। आमीन आमीन। दानियल 9:23-25 कहता है, प्रभु के दूत गाब्रिएल ने कहा, दानियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ। तुम ईश्वर के अति प्रिय हो। हम सभी अपने लिए डिक्लेयर करें कि प्रभु ने मुझे विद्या और बुद्धि दे दिया है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, और वह प्रभु हम सबों से कहता है, तुम मेरे प्रिय हो। हम अपनी पवित्रता के लिए प्रभु से घोषणा करेंगे। यहोशू 3:5 कहता है, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, मैं खुद को ईश्वर के उद्देश्य के लिए अपने पापों से अलग करती हूँ और ईश्वर के समय पर भरोसा करती हूँ। वह अपने समय पर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। रोमियो 12:1 कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु, हम पापी हैं, आप पवित्र प्रभु हैं। हमने कई बार आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और मार्ग से भटक गए। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ कि मैं प्रभु यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा पवित्र हो गई हूँ।
आपकी आत्मा के स्पर्श से मैं जीवित हूँ। मेरे हर गुनाहों को मैं अंगीकार करती हूँ प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए मेरे खुदा बाप। मैं आज से प्रभु में नई सृष्टि हो गई हूँ। आमीन आमीन। पहला कुरिन्थियों 6:19-20 कहता है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यह हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, हमारा अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के कीमत पर, परमेश्वर के लहू बहाए जाने के द्वारा हम लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इस वचन के द्वारा हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु ने अपना निर्दोष लहू बहाकर हमें अपना बना लिया है। प्रभु के लहू के एक एक बूंद से हमें पापों की क्षमा मिली है और उसके पवित्र लहू के छिड़काव से हमारे शरीर की हर एक बीमारी से हम चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। हम स्वस्थ हैं, हम आशीषित हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रकाशित वाक्य 21:5 कहता है, सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिख लो क्योंकि ये विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु का वचन ही विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। उसने कहा है, मैं प्यासे को संजीवन जल में के स्रोत में से मुफ्त में पिलाऊंगा। प्रभु ही अनंत जीवन है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। हम चंगाई के लिए प्रभु से घोषणा करेंगे, प्रभु के वचन की घोषणा करेंगे। भजन संहिता 91 10-11 कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के पास आएगा, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं और उनके स्वर्गदूत भी हमारे आगे पीछे रक्षा करते हैं। हमें किसी से कोई हानि नहीं होगी। भजन संहिता 107:20 कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, अपना वचन भेज कर उन्हें चंगा करता है। जिस बीमारी के गड्ढे में गिरे हैं उससे वह बाहर निकालता है। प्रभु यीशु के वचन पर हम विश्वास करें क्योंकि वह सत्य है, और जो जो लोग भी इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु का वचन उनके शरीर में, उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं और वे चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका वचन कहता है यिर्मयाह 30:17, मैं तेरा इलाज करके तेरे बीमारी को चंगा करूंगा। प्रभु आपने कहा है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम्हारे बीमारी को, तेरे घावों को चंगा करूंगा। इस वचन के अनुसार प्रभु जितने लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु आपका पवित्र हाथ उन पर रख दीजिए मेरे खुदावन। आपके सामर्थ्य से, वचन के सामर्थ्य से वे चंगाई को प्राप्त करें। धन्यवाद मेरे खुदा बाप। प्रभु यीशु आपने यसाया 53:5 में कहा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु हम इस वचन को डिक्री एंड डिक्लेयर करता है कि हम आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। जितने लोग भी बीमार हैं प्रभु, सॉरी, जितने लोग बीमार हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, बीमारी की अवस्था में है, प्रभु आपके ये वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त करें। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सारी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हम यीशु को देते हैं। उद्धार करता जीवित परमेश्वर को हम देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, ये समय है गवाही का समय। हम प्रभु की महिमा के लिए अपनी गवाहियों को शेयर करें।
हम में से किसी के पास गवाही है तो हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाहियों को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं रांची से मार्था पूर्ति बोल रही हूँ। आज सुबह की बात है। जब मैं जगी सुबह में, समय तो नहीं देखी थी, लेकिन जब मैं उठी तो पता नहीं क्यों मुझे मेरे पीठ साइड में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। मैं सोचने लगी पता नहीं किस कारण से मुझे दर्द उठा है, और मैं बहुत व्याकुल हो रही थी। नींद खुल गया और नींद नहीं आ रही थी। तब आत्मा से मुझे अगुवाई मिली कि प्रार्थना करो, और मैं घुटने में आके प्रार्थना करने लगी और वचनों को मैं डिक्लेयर करने लगी कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हूँ, और जिस कारण से भी मुझे पीठ में दर्द हो रही है मुझे आराम मिले। और मैं प्रार्थना की और फिर बाद में लेट गई, और कुछ देरी मैं अपने हाथ से ही पीठ को दबाने लगी साइड से, और फिर बाद में धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे आराम लगा। और फिर सुबह में फिर पुनः जब उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं बिल्कुल दर्द से मुक्त हूँ, और मुझे अभी कोई दर्द महसूस नहीं हो रही है। परमेश्वर को इस गवाही के लिए धन्यवाद। मॉर्निंग प्रेयर के सभी सदस्यों को, हमारे अगुओं को धन्यवाद कि उन्होंने हमें वचन को डिक्लेयर करना सिखाया, वचन के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाया। ये पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई मिली कि उठ के मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर को धन्यवाद। मार्था मैम के सुंदर गवाही के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने निर्गमन 15:26 में कहा है, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और सचमुच आप जब घुटने में आए, परमेश्वर ने आपको देखा और प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको चंगाई दे दिया है। आप विश्वास करें, प्रभु ने पूरी तरह से आपको छुटकारा दे दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। और किसी के पास गवाही है तो हम शेयर करेंगे। हाँ मैम, मैं पार्वती नायक, लेकिन मैं हिंदी में है, हिंदू से है। अरे हम इसमें नया भी है। हम बहुत दूर का एक ठो नंबर से कहानी है, हम बता रहा, इसीलिए हम हमारा लड़का का लिए हम उसको बहुत बीमार था। अरे कलकत्ता में अच्छा नहीं हो रहा था। कोई हमको बोला कि भेलूर लेके जाओ। अरे भेलूर लेके गया तो हुआ, ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट होने का टाइम, सारा टेस्ट करने का टाइम में गलत जगह लग गया। उसका ब्लड नहीं रुक रहा था। उसको आईसीयू रूम में लिया गया। अरे नया जगह में हम और मेरा आदमी दोनों था। हम बहुत पकड़ पकड़ के रो रहा था। रात को 12-1 बजे नंबर से आदमी आया, हम लोग को रोटी और चाय पिलाया, हमको हिम्मत दिया, धैर्य दिया, कुछ नहीं होगा, आप लोग को शांत रखिए। अरे सवेरे सुना है खतरा से बाहर है, यही सुन के अरे एक औरत हमको बोला, इधर एक चर्च है सेमिस का पीछे में, आप लोग को जाके, आपका बेटा कैसे, हम बोला अभी खतरा से बाहर है तो जाओ, जाके एक तो कैंडल लेके जलाओ। हम बोला हम नहीं देखा दीदी। बोलता ऐसे जाओ, ऐसे घूर के कैंडल भी वहाँ मिलता। गया, कैंडल उंडल जला के सब देखा है। हम तो नहीं जानता, हम हिंदी से है, घुटना में सब खड़ा होके कर रहा था, हम भी ऐसे किया है। अरे माथा टेक के आया। तब तब से लड़का को डॉक्टर हम छुट्टी दे दिया, तो हम घर लेके आया। फिर 3-3 महीना में आने बोला, तो 3-3 महीना में जब जब जाता रहा तब तब चर्च जाके बैठता रहा। अरे एक ठो कैंडल जलता रहा, ऐसे करता रहा, लेकिन घर आके भूल जाता रहा। तो लास्ट में उसका 6 महीना का बाद लेके गया, फिर 1 साल बाद लेके जा रहा था, दवाई लेके आ रहा था। अभी लास्ट में अगला साल गया था, उसको बोला कि तुम्हारा एक तो
ऑपरेशन होगा, बड़ा से ऑपरेशन, 3 लाख रुपया लगेगा। तब हमारा पास पैसा नहीं, हम दवाई उबाई लेके आ गया, ऑपरेशन नहीं किया। हम बोला सर हम देखते हैं घर में जाके क्या करेगा। तो इसको बोला उसको बोला मेरा लड़का के लिए प्रार्थना करो, मेरा लड़का के लिए प्रार्थना करो। तो एक दीदी हमको बोला तुम क्यों नहीं आ जाते। हम बोला हाँ हम जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, कैसे करना होगा क्या होगा हमको बताइए। उसका मोबाइल में 2-3 दिन वो कर रहा था, हम बगल में सुन रहा था। वो कभी उधर उधर चला जाने से हम अकेले कर नहीं पाता रहा हमको। फिर और एक दीदी बोला तुम मोबाइल में जोड़ दो। हम बोला हमको तो आता नहीं है, वो सब सिखा दिया। हम मोबाइल में जोड़ा, 3 बजे का प्रार्थना हो रहा, और छोटा से ग्रुप है, 3 बजे प्रार्थना होता और 3 बजे प्रार्थना में जुड़ी तो हुआ। उसका बाद में रात को 9 बजे भी होता, उसमें भी जुड़ दिया। हम दोनों प्रार्थना में करते गया। लड़का एक दिन गुस्सा से हमको बोला तुम तेरा लिए करो, हमारा लिए कुछ मत करो, कुछ होता ही नहीं, ऐसे बोला। हम बोला ऐसे मत बोलो बाबू, सारा जो तकलीफ हो रहा सब दूर होगा, ऐसे बोल के हम छोड़ा भी नहीं। हम करते गया। दिसंबर 10 तारीख को उसका जन्मदिन है, और 2 दिन पहले उसका थोड़ा दर्द कम हुआ तो हमको बुला के बोला माँ आपका प्रार्थना का हमको जवाब मिला है, मेरा शरीर अभी अच्छा लग रहा है, जहाँ पर हड्डी खोया है वहीं जगह पे ही दर्द है, और सारा दर्द जो है मेरा कम गया। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद। और सबरे वाला प्रार्थना में अभी कुछ दिन हुआ हम ज्वाइन किया है, परमेश्वर को धन्यवाद। अभी आधा अच्छा हुआ है और आधा है, वो भी परमेश्वर को धन्यवाद करता है, प्रार्थना करता है और पूरा तरीके से अच्छा हो जाए। आप लोग को भी हम बता रहा है, रामचंद्र नाइक मेरा बेटा का नाम, आप लोग को भी अच्छा से प्रार्थना करिए, यही हमारा गवाही है। परमेश्वर को धन्यवाद। हम पार्वती मैम के सुंदर गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मत्ती 19 का 26 वचन कहता है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सिस्टर पार्वती आपके बेटे के लिए सब कुछ संभव है, उसने कर दिया है। आप छुटकारा को देख रहे हैं और वो पूरी तरह से आपके बेटे को छुटकारा देंगे। आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु का वचन कह रहा है यशायाह 41:10, आप धीरज से इस वचन को सुनिए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी हाथ से तुझे संभालूंगा। प्रभु ने आपको, आपके बेटे को, आपके परिवार को नहीं छोड़ा है, वो लगातार काम कर रहे हैं। और आप प्रभु में, एकमात्र जीवित परमेश्वर में विश्वास कीजिए, वही पूरी तरह से आपके बेटे को छुटकारा देगा। यदि उसके अलावा भी और भी किसी तरह की कोई भी समस्या आपके परिवार में, आपके शरीर में है, प्रभु ने वो हमारी प्रार्थना को सुना है। इस मॉर्निंग प्रेयर के प्रत्येक लोग आपके बेटे के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु छुटकारे का वरदान दे, छुटकारा दे, पूरी तरह से आपके बेटे को छुटकारा प्रदान करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए, हम ये समय है प्रभु के वचन में जाने का। परमेश्वर की दासी नीता मैम का हम स्वागत करते हैं। नीता मैम, आपका स्वागत है। Thank you, Apollina ma'am. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Father God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus God. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. मेरे प्रियो, सुंदर समय है, प्रभु की उपस्थिति से हम भरपूर हैं, और ये समय है जबकि हम उनके जीवित वचनों को सुनने जाएंगे। और मैं एक गाने से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम छोटी दुआ करते हैं। हे अनुग्रहकारी, जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, इस समय मैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों के साथ आपके पवित्र चरणों में एक बार फिर आती हूँ। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्यारे पिता, और हम धन्यवाद करते हैं कि गवाही के लिए पिता जो आज हमने सुना है।
प्रभु ने ब्लेस कीजिए प्रभु, और भी गवाहियां उनके जीवन में उत्पन्न होने पाए। प्यारे पिता, सुंदर वर्शिप के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पॉलिना मैम को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और भी उन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु जी, अपने राज्य के लिए उन्हें उपयोग और इस्तेमाल में लाइए प्रभु, उन्नत कीजिए। प्यारे महान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक लोग जो यहाँ पर वर्शिप करते हैं प्रभु जी, और जो लोग को होस्ट हैं, और जितने भी स्पीकर्स हैं प्रभु, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, हर एक को अपने स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरिए प्रभु, कि सब प्यारे प्रभु जी जो बोलते हैं प्यारे महान ईश्वर, हर एक पर आपकी आशीष हो, आपकी अगुवाई हो, कि जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं पिता, निरंतर आपके प्रेम में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, सब एक नई सृष्टि है प्रभु, आप में आपकी ज्योति से भर रहे हैं प्रभु, कोई भी अंधकार में नहीं है। महान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय को मैं आपके नियंत्रण में देती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को खाली करती हूँ, कि मेरे द्वारा अपने बच्चों से जो भी आप चाहते हैं बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। हम सबों की आत्मिक आंखों को खोलिए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भरिए, कि हम आपके वचनों से सीख पाए प्रभु, क्योंकि आप ही वचन हैं। और अगर हम आपके वचन से भरेंगे तो पिता, हम आप से भर जाएंगे। तो प्यारे महान ईश्वर, जब हम आप से भर जाएंगे प्रभु, तो अंधकार की कोई ताकत नहीं है जो हम में आने पाए प्रभु। शैतान और अंधकार की हर एक बातें हमसे दूर की जाए यीशु के नाम में। पिता, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक घराने को, एक एक परिवार के बच्चों को, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि आपका लोहू का घेरा पिता हर एक लोगों के चारों ओर रहे, कि कोई भी अंधकार की शक्ति किसी को छूने ना पाए। हर एक कोई आपके उस लहू में छिपे जाकर महफूज और सुरक्षित रहने पाए, क्योंकि पिता, दुष्ट का समय बहुत कम रह गया है, और वो झटपटा रहा है कि कितनों को आग की झील में गिराने के लिए। लेकिन प्रभु जी, आपने हम सबों को यहाँ पर बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, और आपने हम सबों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और इस समय को आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु। आपके वचन से हम सीख पाए, ऐसी सहायता कर दीजिए। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। मैं जो एक गीत का मुखड़ा कोरस गा के मैं शुरू करना चाहूंगी, और ये गाना इस प्रकार है, प्रभु मेरी ज्योति है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजियाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु मेरी ज्योति है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमेन। तो मेरे प्रियो, जैसा मैंने गाना गाया कि प्रभु मेरी ज्योति है, तो प्रभु ने आज जो वचन मुझे दिया है वो है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम इस संसार की ज्योति हो। और जबकि आज पवित्र आत्मा प्रभु ने इस विषय को जो हमें दिया है, कि वो बताना चाह रहे हैं कि हम सब ज्योति की संतान हैं, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और ये वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 14 से 16 पद में अगर हम लोग देखें तो वहां ऐसा लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। ये वचन है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसी से घर के सब लोगों को
प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये वचन हमें बताता है कि हम जगत की ज्योति हैं। और ज्योति की क्या विशेषता है? जब अंधकार रहता है और अगर हम वहां पर लाइट जला दें तो वो ज्योति क्या करती है? वो अंधकार को दूर करती है और हमें सब साफ साफ नजर आने लगता है। तब हम क्या करते हैं? तब हम ठोकर नहीं खा सकते, है ना। हमारा मार्ग साफ साफ हमें दिखाई देता है। और अगर पत्थर बीच में आ गया हो तो हम उसे उठाकर साइड हटा सकते हैं या उसे कूद कर हम लोग पार हो सकते हैं। आमीन। कहने का मतलब यह है कि जब हम ज्योति में रहते हैं तो हम गलत मार्ग नहीं पकड़ सकते और हमारे काम भी सही रहते हैं, वे अंधकार के नहीं रहते। और जब हम ही ज्योति हैं तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम दूसरों के जीवन में अंधकार हटाकर ज्योति जलाना है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हम उस नगर को क्या करते हैं? दूर से देख लेते हैं। अगर हम दार्जिलिंग जैसे शहर में हम लोग अगर कभी घूमने गए हो तो वहां अगर हम लोग जब जाएंगे तो वहां हमें दूर से ही पहाड़ पर बसा हुआ वो शहर दिख जाता है। उसी तरह हम दिया को भी कभी नीचे नहीं रखते, उसे ऊंचे स्थान में रखते हैं कि घर के सब लोगों को क्या मिले? प्रकाश मिले। उसी तरह हमारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके कि वे हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बड़ाई करे। मैन, और सचमुच वे हमें देखकर कायल हो जाए कि सचमुच ये हर किसी के साथ क्या करते हैं? भलाई ही करते हैं। और जो हमें देखते हैं वे इस बात के लिए हमारे पिता को सराहे जिनकी हम संतान हैं। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आमेन। तो हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना 1 उसका 9 पद में। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो यहाँ हम लोग यूहन्ना का पहला जो पद है उसमें हम लोग देखते हैं कि 1 का 9 में कि सच्ची ज्योति क्या है? जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। और यूहन्ना बता रहे हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था और वो उसकी गवाही दे रहे हैं कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो आ रही थी। और वो सच्ची ज्योति क्या है? वो सच्ची ज्योति यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ही है जो सच्ची ज्योति हैं और जो संसार में आने वाले थे। और अगर हम यूहन्ना उसके 8 पद और वर्ष 12 देखें तो वहां पर यीशु लोगों से कह रहे हैं कि जगत की ज्योति कौन है? मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही वह ज्योति है जिसके पीछे चलने से क्या होते हैं? हम ज्योतिर्मय हो जाते हैं, है ना। हम ज्योतिर्मय होते हैं और फिर हम अंधकार में नहीं चलते पर हम अपने जीवनों में उनकी ज्योति पाते हैं। और जो हमें इस पृथ्वी पर अपना जीवन प्रभु में जीने के लिए सहायता करती है। पवित्र आत्मा प्रभु हमें इस संसार में ज्योति की संतान उन्होंने कहा है ना। पवित्र आत्मा प्रभु क्या करते हैं? हमें इस दुनिया में, इस संसार में चलने के लिए लीड करते हैं ज्योति में, है ना। लाइट में चलने के लिए, प्रकाश में चलने के लिए वे हमें लीड करते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ज्योति है और वे चाहते हैं कि हम जो मसीही हैं उनकी ज्योति बने। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। उन्होंने हमें क्या कहा है? ज्योति की संतान कहा है। तो अगर हम इफिसियों की पत्री उसका
5:8 से 13 पद को पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, है ना, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। मैन और 10 पद में कहता है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो परंतु उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनकी गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो वचन हमसे कह रहा है कि पहले हम क्या थे, हम अंधकार थे, अपने मनमाने चलते थे, प्रभु के निकट नहीं थे, पर प्रभु ने हमें चुना, हमें बुलाया और हम धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, हमें बदल दिया। अब हम प्रभु में एक क्या है, नई सृष्टि है। वी आर चेंज्ड इन क्राइस्ट, है ना, हम प्रभु में बदल गए हैं, इसलिए अब हम क्या हैं, ज्योति की संतान है। और ज्योति के फल हम में लदे हैं क्योंकि हम प्रभु में पाए जाते हैं। वचन हमें वार्न करता है, वचन हमें वार्न करता है कि हमें अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है। हम सब मेरे प्रियो अंत के दिनों में जी रहे हैं और संसार क्या है, अधर्म के कामों में मशगूल है। हम वह जैसे दिनों, हम कैसे दिनों में जी रहे हैं, नूह के जैसे दिनों में हैं जहां सिर्फ अधर्म का बोलबाला था। आज भी वैसे ही दिन है, बाइबल की जितनी भविष्यवाणियां हैं सब पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ती हैं। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल परसों एक स्पीकर को देखा, वे बता रहे थे कि लूसीफर जो है वो आकाश से प्रभु ने उसे गिरा दिया और अभी उसका समय बहुत कम है और वो बहुत झटपट करता है और वे हमारे ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब हमारे बच्चे बच्चियों के पीछे वो पड़ा रहता है कि उनको किसी तरह वो अंधकार में ढकेले। मैन, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे जो हैं अगर उनको ही हम प्रे बनाना, मतलब उनको ही हम झटक ले या अंधकार में ले जाए तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा करें कि परिवार जो है वो टूट जाए, क्योंकि परिवार कौन बनाता है, प्रभु बनाता है ना। और प्रभु चाहते हैं कि वो परिवार उनकी ज्योति में चले, उनके हाथों को थाम कर चले, है ना। जैसे अभी हम लोग गवाही में भी सुने कि पार्वती मैम के जीवन का, कि कैसे प्रभु ने धीरे धीरे अंधकार से उन्हें ज्योति में लेकर चले आया। वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें पहुंचा दिया है। आमेन। तो सचमुच मेरे प्रियो हमें अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना है। तो उसमें वो बता रहा था कि लूसीफर ये जानता है कि वो जो स्वर्ग से जब वो गिरा दिया गया तो वो कभी भी वहां वापस नहीं लौट सकता है। हेवन फिर उसको वहां पर वेलकम नहीं करेगा कभी भी। वो एक बार गिर गया तो वो गिरा दिया गया और फिर उसको वहां पर जगह नहीं मिल सकती। लेकिन प्रियो हमारे बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। अगर हमारे बच्चे अंधकार में भी हैं तो अगर वो उस उड़ाऊ पुत्र के समान अगर फिर कर वे पश्चाताप करेंगे और प्रभु के निकट आएंगे, उसके लहू से वे धुले जाकर वो क्या होंगे, फिर से उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। वहां पर प्रभु बाएं फैलाए उनका वेलकम करेगा, क्योंकि वो 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के लिए वो जाता है और उसे पा लेता है तो स्वर्ग में कितना आनंद होता है। आमेन। और सचमुच मेरे प्रियो आजकल हम देखते हैं कि कैसे मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे दुनिया के चकाचौंध में हमारे बच्चों को चाहता है शैतान घसीटने के लिए, है ना। लेकिन हमें
उनके लिए प्रार्थना करना है कि वे आत्मिकता में बढ़ें, उन्हें हमें वचन में बढ़ाना है, प्रेयर में बढ़ाना है ना, जीसस की बातें शेयर करनी है, प्रभु के लहू को उनके जीवन में हमें स्प्रिंकल करना है। तभी तो हम हमारे बच्चों को इस संसार के अंधकार से हटाकर ज्योति की संतान बना सकते हैं। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। और शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन किन बातों में कमजोर है, और वो उन्हीं बातों में उन्हें गिराएगा। तो हमें बहुत चौकन्ना रहना है। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, बहुत डिजिटलाइज हो रहा है संसार, और इस डिजिटल वर्ल्ड में जब हम जीते हैं, कब क्या किधर हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलता। और अभी हम लोगों के ऑफिस में जैसे हम लोग देखते हैं कि एक प्रोग्राम है, ऐप है, जिसको हम लोगों को हर एक कोई को उसमें शामिल होना है। वो आई गॉट बोल के एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना होता है, और उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग भी मिला। और ट्रेनिंग में हम देख पा रहे थे कि उसमें उन्होंने अपने धर्म को उन्होंने शामिल कर दिया, तो उसमें वो लोग फिर हमें लेकर जा रहे हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु हम लोगों को इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। और सचमुच मेरे प्रियो, जहां हम लोग काम करते हैं वहां भी हमें बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। कहीं इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में लेते लेते कहीं वो लोग हम लोगों को कहीं और ना ले जाए। मैन, तो हम लोगों को बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, और बहुत एआई का जमाना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और बहुत सजग रहने की हमें आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय पद संख्या 5 और 6 को हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां हमें ऐसा मिलता है, वहां हम लोग देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट बता रहा है कि हम लोग ज्योति की संतान और दिन की संतान हैं। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। मैन, है ना। और बोलता है 6 में कि हम सोते ना रहें, क्या करें, हम सावधान रहें, जागते रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। बोलता है इसलिए हम इस संसार के भांति सोते ना रहें। आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्योंकि संसार के लोग सोचते हैं कि इसी जीवन में वो मौज मस्ती करके इस जीवन का पूरा फायदा उठा सकते हैं, है ना। उसके बाद के जीवन की उन्हें कोई परवाह नहीं रहती, है ना। बोलता है कि जो करना है इसी में कर लो, मर जाएंगे तो क्या पता कहाँ जाएंगे, हम लोगों को कोई पता नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि हम जो ज्योति की संतान है, हमें जागते रहने की आवश्यकता है, कि हम प्रभु के लिए हर समय हम लोग क्या करें, तैयार रहें, कि जब प्रभु हमें लेने के लिए आए तो हम उन्हें तैयार मिले। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। हम लोग और एक वचन देखते हैं जो हमको मिलता है फिलिपियों की पत्री में, उसका 2 उसका 15 में अगर हम लोग देखें तो वहां हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है। मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 2 का 15, तो यहाँ पर मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। मैन, 2 का 15 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, सच अ वंडरफुल वर्स। मैन, और सचमुच यहाँ पर मेरे प्रियो हमें बताया गया है कि हम लोग जब इस संसार में रहते हैं तो हमारा सामना अनेकों बार टेढ़े और हठीले लोगों से पड़ता रहेगा।
है ना। जब हम लोग इस संसार में रहते हैं, हम काम करने के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और ऐसे टेढ़े लोगों और हठीले लोगों से हमारा सामना होता रहता है, जो अंधकार की संतान है। पर हम क्या है? वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ द लॉर्ड। हम प्रभु के राजदूत हैं, और हमारा काम है कि जो अंधेरों में डूबे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, है ना, उनकी सहायता करें कि वे उजाले में आ सकें, है ना, प्रभु यीशु के बारे में वे जान सकें कि उनका छुटकारा उन्हीं में है। जैसे बहन पार्वती ने देखा, कहाँ छुटकारा है? प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा छुटकारा है, और कहीं और नहीं है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो सचमुच जब प्रभु ने हमें जगत की ज्योति बताया है, और जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह खुद हैं, और वे चाहते हैं कि जब वो उजाला है, तो हम जो उसके संतान हैं, जो हम उनके बेटे बेटियां हैं, तो हम भी उस उजाले में चलें, अंधकार में कभी भी ना चले, है ना। और सचमुच यहाँ पर वचन हमें बताता है कि उन्होंने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसके गुण को प्रकट करें, है ना। कैसे गुण प्रकट करें? हम लोग और एक वचन देखेंगे, वो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 2 और उसका 9 और 10 पद में। यहाँ पर वचन में क्या लिखता है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वचन बताता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमेन। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु ने हमें क्या क्या किया है? उन्होंने हमें एक अपनी प्रजा बनाया है। हम लोग एक चुना हुआ वंश हैं, है ना, और हम लोग पवित्र लोग हैं, है ना, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की क्या है? हम लोग निजी प्रजा हैं। मैन, और जिसने हमें क्या किया है? अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुला लिया है। जितने इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में हम लोग जुड़ते हैं, सब हम लोग उस ज्योति में बुलाए गए हैं, उस अद्भुत ज्योति में। आमेन। और कि हम लोग उनके गुण को प्रकट करें। 10 में लिखता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, है ना, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, मैन, और अब तुम पर दया हुई है। तो सचमुच हम लोग आशीषित हैं, हम लोग ब्लेसेड हैं कि प्रभु हमें कहते हैं कि हम पर अब दया हुई है, हम लोग उसकी संतान हैं, हम लोग उसकी निजी प्रजा हैं, है ना। आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और यहाँ पर बोलते हैं कि हम ज्योति के गुण को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। तो हाँ, कौन कौन से गुण हैं? क्या गुण है ना, कौन से गुण है जो हम लोगों को प्रकट करना है ना। पवित्र आत्मा के 9 वरदान जो हमें दिए गए हैं ना, और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। तो सबसे पहला गुण तो उसका प्रेम है। उसके बाद उसका गुण क्या है? क्षमा देना है, भलाई करना है, दया करना है, करुणा करना है, अनुग्रह करना है, सब्र है, नम्रता है, दीनता है, और सारे गुणों से वे भरपूर हैं, है ना। दया करते हैं, क्षमा करते हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो उन्हीं गुणों को हमें अपनाना है, अपने जीवन में हमें लेना है, ज्योति के गुणों को। और हमें क्या करना है? अपने जीवन में उन गुणों को लेते हुए हमें दूसरों को अंधकार से निकालना है ना, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जगत में भेजा है। आमेन। तो यहीं पर मैं अपने इस बोली को विराम दूंगी, वक्तव्य को समाप्त करूंगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आमेन। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता। सचमुच आप प्यारे प्रभु जी ज्योति हैं, वो सच्ची ज्योति हैं जो आप हमारे लिए इस संसार में आए प्रभु जी, कि हम लोगों को आपने अंधकार से निकाला प्रभु, और हमें पिता अपनी प्रजा बना दिया, हमें एक चुना हुआ वंश बनाया प्रभु। आपने हमें अपने रोशनी से भर दिया प्रभु जी, और आप हमें बताते हैं कि हम भलाई के कामों में लगे रहें, भलाई उस ज्योति के गुणों को प्रकट करें पिता। आप ही हमें लीड कर सकते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। अपने उस ज्योति से हमें भर दीजिए प्रभु, अपने उस प्रकाश से हमें और भी प्रकाशित कीजिए महान ईश्वर, कि जिस योजना के तहत आपने हमें इस दुनिया में भेजा है प्रभु जी, वैसा जीवन हम इस संसार में जीने सकें, एक भावता हुआ जीवन जीने पाए प्रभु। हमारे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम ज्योति की संतान हैं, तो प्यारे प्रभु जी हम जागते रहें और सोते न रहें प्रभु, और हम आपकी प्रतीक्षा करते रहें महान ईश्वर। अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, और दूसरों को भी अंधकार से निकाल सके, ऐसी सहायता हम सबों पर कर दीजिए प्रभु। हम लोगों के लिए प्रार्थना कर पाए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए प्रार्थना कर पाए जो अंधकार में डूबे हुए हैं, उन्हें पिता हम आग से झपट कर बाहर निकाल पाए, उन्हें बचाने सके प्रभु। हम प्रार्थना कर पाए, हमें एक एक जन को प्रार्थना योद्धा बना प्रभु जी, कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर पाए प्रभु जो आज भी तुझे नहीं जानते, तुझे नहीं पहचानते प्रभु। और होने दीजिए पिता कि इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोग प्यारे प्रभु जी आशीषित किए जाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, और हम लोगों को बचा पाए प्रभु, आपके राज्य के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आमेन। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं प्रभु। अपनी सुरक्षा हर एक लोगों को प्रदान कर, और होने दे पिता कि हर भोर को जो आपकी करुणा नहीं होती है, उस करुणा के घेरे में हर एक लोग रहे पिता, सुरक्षित रहे महान ईश्वर, और निरंतर आपके प्रेम में, विश्वास में बढ़ते चले जाएं। मैन पिता, इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और दिया से स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए इस समय हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। हम लोग आदरणीय फादर सेबास्टियन को आग्रह करते हैं कि अंतिम आशीष में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू फादर जी। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, अद्भुत बातों को तूने अपने प्रिय चुने हुए सेविकाओं के द्वारा सुंदर वर्षित प्रवचन और अद्भुत गवाहियों के द्वारा आज के दिन को आशीषित किया है। आपका वचन सचमुच हमारे जीवन के लिए, हमारे दिल के लिए एक ज्योति है, और वही जीवन ईश्वर हमें रोज दिन देते हैं। एक नया जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए हैं, और प्रभु हम सभी चुनी हुई प्रजा को विशेष रूप से अपने ज्योति को प्रकट करते हैं, यही कहते हुए कि मैं संसार की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आज हम जीवन की ज्योति स्वयं प्रभु यीशु वचन के द्वारा हमें प्रकाशित करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं होते हैं, जीवन की परीक्षाएं, और इस जीवन की परीक्षाओं में वो ज्योति हमेशा यही बतला देता है कि हम प्रकाश में जिस तरह चीज़ों को देख पाते हैं और उन चीज़ों से हम बच जाते हैं, बुराई से बचते हैं, खतरा से बचते हैं, हमारे मन सोच विचार को गलत राहों में लेने से बच जाते हैं, वहीं पर वो ज्योति कार्य करता है। और जब हम उस ज्योति में रहते हैं तो हमारा मन हमेशा परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है, स्वतंत्रता में हम पाए जाते हैं, और वही प्रभु यीशु हमें उस ज्योति से प्रकाशित करते रहते हैं। और वह सच्ची ज्योति जो हमें किसी तरह से लोभ, लालच, बंधन, बुरी आदत और अन्याय की बातों को कभी स्वीकार करने नहीं देता है, और हम एक न्यायी इंसान बन जाते हैं, और हम भले और बुरे का डिस्टिंग्विश करते हैं, पहचान करते हैं,
और ना केवल हम अपने लिए लेकिन दूसरों को भी हम बतलाते हैं, और हमारे जीवन को देख के लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग सचमुच में ख्रिस्त के अनुयायी हैं। तो हम इसी तरह से चुनी हुई प्रजा में पाए जाते हैं, क्योंकि वो ज्योति हमारे साथ में है, वो ज्योति हम सबों के जीवन में है। आज वही प्रभु ईश्वर हम सबों को बुलाया है अपनी महिमा के लिए, और उस प्रकाश को, उस ज्योति को हमेशा संसार में फैलाने के लिए, यही कहते हुए कि क्या पहाड़ पर, पर्वत पर बसा हुआ वो नगर छिप सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो प्रभु जानते हैं कि हम ज्योति के संतान हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन को समर्पित करें। पिता बा परमेश्वर ने हमें सुंदर कृपा दिए हैं, सुबह की बेला में हमें उस ज्योति को प्रकाशित करने के लिए और हमारे बत्ती को और प्रज्वलित करने के लिए बहुत सारे तेल का प्रबंध करते हैं, और हमारा बत्ती हमेशा जलता रहे। तो आइए हम भी 5 समझदार कुंवारियों की तरह जिंदगी जिए। 5 नासमझ थे वे लोग, वो ऊँघते रहते थे, सोते रहते थे, और वचन के प्रति वे लोग अनभिज्ञ भी थे, और वे अपने दुनियादारी के जिंदगी में जीते थे। तो आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि जो वचन सुनने वाले एक एक परिवार जो जुड़ पाए हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, आशीष है। इस भागदौड़ में बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं। आज तक हमारा जो संख्या है वही है, हम इतने दिन तक आते रहे हैं। प्रभु विशेष कृपा दिया है, ज्योति के संतान बनाए हैं, वही प्रभु यीशु हमें अपने ज्योति से प्रकाशित करे। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग ज्योति बनाए हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपके आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम पर उतरे और हम सबों पर उतरे और सदा आमीन। जय यीशु सबों को। जय यीशु सबों को। जय सबों को। जाने पापा एक गिलास पानी। जय यीशु। जय यीशु।